और यहाँ पे ये देखिए ये बैगन भी, और वहाँ पे फिर ये देखिए ऑरेंज कलर के, रेड कलर के बहुत साथ में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखिए वही कुत्ता भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये सुबह सुबह के टाइम में मैं सालन गर्म कर रही थी, जो कि रात को मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि हम लोग जब वॉक से आ गए थे तो बच्चों को लगी हुई थी भूख। मैंने आज अंडे नहीं बनाए थे, बस इसी को मैंने गर्म करके दे दिए थे। सब ने हमने मिल के नाश्ता किया। और फिर उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे सफाइयाँ जैसे कि हर घर में होती है वही शुरू कर दी थी। तो बस ये देखें यहाँ पे ड्राइंग रूम में मैं आ गई थी। ड्राइंग रूम में तो हल्की हल्की सी डस्ट आई थी, बस उसी को मैंने साफ़ कर लेना है, झाड़ लेना है इसके कुशन वगैरह। और फिर यहाँ पे क्या है कि ये फ्लावर जो है ना, ये जो है इसको केयर करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये देखें बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत इस तरीके से लगते हैं अगर इसको हम लोग साफ़ रखते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इस तरीके से सारी सफाई कर ली थी। ये जो कुशन आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सोफ़े के ऊपर, तो ये वाइट कलर के हैं। अगर इसको मैं अगर रेगुलर साफ़ ना करूँ ना तो फिर बच्चों वाला घर है, ये बहुत ही बुरे लगते हैं। और ये कुशन यकीन करें इतने प्यारे इसमें वीडियो में नहीं लगते जितने कि ये खूबसूरत है। इसका स्टफ़ बहुत ही प्यारा है, मतलब है कि बहुत स्टफ़ी से स्टफ़ है। यहाँ पे ये देखें फ़बैया अल्लाह रब्बिकुमा तो कज़िबन, ये फ्रेम है। और ये मेरा बहुत ही पुराना फ्रेम है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ कहीं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इसको देखो बहुत ही, ये बहुत खूबसूरती से बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब है बहुत ही नफासत से ये बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी जो आयात वगैरह हो गई, सूरतें वगैरह हो गई, इनके जो फ्रेम होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने क्लीनिंग कर ली। और यहाँ पे ये देखें इस कोने में इसको भी थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पे पर्दों की मैंने सेटिंग करनी होती है, क्योंकि बच्चे या मेरे हस्बैंड आके ना इसको खोल देते हैं। और ख़ास करके जो ऊपर वाला है ना, ये वाला पर्दा नेट वाला, तो इसी को ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरी खिड़की खोल लेते हैं तो इसको लगा लेते हैं, और पीछे से जो मोटे वाला पर्दा है उसको हटा देते हैं। फिर मैं आती हूँ, फिर मैं उसको सेट कर लेती हूँ कि डस्ट वगैरह ना आए। इसको हल्का पूरा झाड़ लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं सोच रही हूँ कि पर्दे जो है ना थोड़े से मतलब डिफरेंट कलर के ले लूँ। फ़िलहाल तो अभी खैर चल ही रहे हैं। और पर्दे भी इतने महंगे हो गए, पहले जो है कम प्राइस में मिल जाते थे, अभी बहुत महंगे हो गए। तो अभी देख रही हूँ कि कुछ अच्छे से मिल जाए और प्राइस भी अच्छी हो तो तब। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके अच्छे, इसकी डोरी भी मिलती है, वो डोरी भी अच्छी होती है। लेकिन मैंने ये क्लिप लिया था, ये मैंने कहाँ से लिया, सदर से लिया था। और ये मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी ये वाला क्लिप, क्योंकि ये इतने मतलब है कि आम नहीं मिलते। और वो जो डोरियाँ होती हैं ना, इसकी जो डोरियाँ लगती हैं मैग्नेट वाली, तो वो जो है वो मिल जाती है आसानी से, ऑनलाइन भी मिल जाती है। अभी मैं इस तरीके से देखें सारी सेटिंग कर ली, सफाई कर ली। और क्या है कि हर रोज़ भी इसको साफ़ कर लो ना, फिर भी कहीं ना कहीं से डस्ट वगैरह आ ही जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि मुज़म्मिल भी आ गए थे। वो रोज़ के रोज़ हमारा यही काम होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बेडरूम को कभी साफ़ करना होता है, कभी बच्चों के रूम को साफ़ करना होता है, और कभी किचन तो खैर मस्ट है, किचन को तो हर वक्त हम लोग साफ़ करते रहते हैं। लेकिन ड्राइंग रूम को मतलब 1 से 2 दिन बाद मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। अगर कोई आ जाए गेस्ट वगैरह तो फिर तो हर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से मैंने इसको दूसरे रोज़ ज़रूर साफ़ करना होता है। इसके नीचे ये जो है ना पायदान भी मैं बिछाती हूँ, क्योंकि इसके जो पर्दे हैं ये ऊपर ये थोड़े लॉन्ग है, तो नीचे से गंदे ना हो। या मुज़म्मिल भी आ गए हैं, मुज़म्मिल यहाँ पे बैठ के थे। और मुज़म्मिल को मैं कह रही थी कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों फिरते हो मुज़म्मिल। तो ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जहाँ पे मैं होंगी वहाँ पे मुज़म्मिल होंगे। बाकी के बच्चे जो हैं मैं जहाँ पे होंगी वहाँ से एक साइड पे बैठेंगे कि हम वीडियो में ना आ जाए, वो मेरी वीडियो में नहीं आना चाहते। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सारी सफाई कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी, और क्या क्या किया था तो आज आगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे सब देखने वालों के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं हैं। ईद भी गुज़र गया, रमज़ान भी गुज़र गए हैं, और अभी आ गए शावाल। और शावाल के भी 6 रोज़ों का बहुत ज़्यादा वीवर सवाब होता है। मैं भी कोशिश करूँगी कि रखूँ, और आप लोग भी
कोशिश कीजिएगा और रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक दे, अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे। और यहाँ पे मुज़म्मिल मेरे पीछे पीछे घूमेगा। अभी मैं जाती हूँ, बाकी का देखते हैं कि आज आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरी ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया था। मैंने घर की बाकी भी सफाई वगैरह कर ली थी। वहाँ पे व्यूअर्स क्या होता है कि बच्चे बैठे होते हैं ना, तो इस तरीके से मतलब या कोई और होता है तो मैं हर वक्त हर जगह पे कैमरा नहीं लगा सकती हूँ। तो इसी वजह से जहाँ पे मुझे कोना कुछ मिलता है कि खाली है, तो फिर वहाँ से मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। वैसे ही मुझे करना तो होता है, सारा काम करना खुद ही पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई मेड वगैरह है नहीं। तो बस यहाँ पे मैं ये कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी भी अच्छे से टेबल को भी क्लीन कर लिया था। और इसको जो है ना, मैं ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको क्या कौन सा फ्लावर बोलते हैं सबर, इसको मैं कंवल का फूल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं हमेशा यहीं पर रखती हूँ और ये भी मेरे पास बहुत ही पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू लगता है हर दफ़ा। और ये बना भी बहुत ही खूबसूरत उससे है। ये हल्का सा बना हुआ, अगर इसको पानी के ऊपर मैं रख लेती हूँ ना, किसी टब वगैरह में पानी डाल के, तो ये उसके ऊपर तैरेगा। बहुत खूबसूरत ये फ्लावर है। और यहाँ पे भी देखिए मैंने सारी सेटिंग वगैरह कर ली थी, सफाई वगैरह कर ली थी। ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि इसकी सेटिंग मुझे सेट नहीं लगी थी, तो इसको मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये आए थे पेस्ट्री, और यहाँ पे आए थे ये चाट। और यहाँ पे जो रमज़ान और उसमें हम लोग चाट वगैरह खाते हैं ना, उसके तो अलग ही मज़ा होता है। और ये लेकर आए थे इम्तियाज़ से, बहुत ही मज़े का चाट था। बच्चों ने खैर इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया था, कह रहे थे मम्मा इस पे क्रीम ज़्यादा है। मुज़म्मिल के लिए आए थे फ्राइज़ और बर्गर। और फिर यहाँ पे मैंने बना थी रात के लिए मटन कढ़ाई इस तरीके से। तो मैं तो कह रही थी कि इसमें मैं आलू डालूँगी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं हमें इसी तरीके से खाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको थोड़ा सा और पका लूँगी कि ये बिल्कुल सूख जाए। तो बच्चे थोड़ा सा सालन खाते हैं लेकिन सूखा हुआ पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली थी कड़ी बहुत ही दिनों बाद मैंने बनाई है। और इसके लिए अभी पकोड़े वगैरह बनाऊंगी। और यहाँ पे ये आए थे हमारे लिए बाहर से कॉफ़ी, और इसका डब्बा कितना प्यारा है, लेकिन डब्बे से ज़्यादा इसका जो है ना कॉफ़ी बहुत ही मज़े की है। और यहाँ पे मुज़म्मिल ने निकाल लिए थे अपने लिए चॉकलेट। पता नहीं ये चॉकलेट कब ख़त्म होंगे। मेरे बेटे के तो वैसे भी दांत जो है ना, अच्छा इसके दांत जो है पैदाइशी ऐसे ख़राब है, जैसे निकले थे ना, जैसे निकले हैं दांत पैदाइशी, मतलब है कि निकलते हैं ना बच्चों के दांत, उसी वक्त से इसके दांत ख़राब थे। ये नहीं कि ये ब्रश वगैरह नहीं करता है, इसको मैं ब्रश भी करवाती हूँ हर खाने के बाद, फिर भी इसके दांत। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये मीठा ज़्यादा ना खाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।